वहीं वेनेजुला पर अमेरिकी अटैक से भले ही भारत सहमत ना हो, लेकिन भारत में ट्रंप के स्टाइल में आतंक पर प्रहार की मांग उठने लगी है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर डाली। ओवैसी ने कहा कि भारत को भी अब पाक में घुसकर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहा है ओवैसी ने, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुला को लेकर दुनिया हैरत में है। वहीं भारत में पाकिस्तान को सबक सिखाने की डिमांड आने लगी है। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को लाने की मांग बढ़ गई है और ये डिमांड कोई और नहीं, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की है। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, तो भिजाकर उठाकर लाओ। वैसे ये चाहत 140 करोड़ देशवासियों की है। हर एक भारतीय हाफिज सईद और अजहर मसूद पर मादुरो जैसा ऑपरेशन करने की उम्मीद करता है, लेकिन ओवैसी इस मामले में भी सियासत कर रहे हैं। लगता है ओवैसी भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मटियामेट कर दिया था, आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया था। पाकिस्तान और उसकी आतंकी टोली को पता है कि अब उन्होंने भारत को छेड़ने की हिमाकत की तो उनको 6 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी के बयानबाजी से सियासत उफान पर है। कांग्रेस को भी मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। वहीं बीजेपी ओवैसी के बयान पर पलटवार करती नजर आई। अब बीएमसी का चुनाव है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं तो आतंकियों का मुद्दा उठाकर वोट बटोरने की फिराक में है। इसलिए मादुरो के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पब्लिक सब जानती है। मादुरो के बहाने उन्होंने शिगुफा छोड़कर चुनावी सियासत को चमकाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं वेनेजुला पर अमेरिकी अटैक से भले ही भारत सहमत ना हो, लेकिन भारत में ट्रंप के स्टाइल में आतंक पर प्रहार की मांग उठने लगी है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर डाली। ओवैसी ने कहा कि भारत को भी अब पाक में घुसकर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहा है ओवैसी ने, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुला को लेकर दुनिया हैरत में है। वहीं भारत में पाकिस्तान को सबक सिखाने की डिमांड आने लगी है। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को लाने की मांग बढ़ गई है और ये डिमांड कोई और नहीं, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की है। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, तो भिजाकर उठाकर लाओ। वैसे ये चाहत 140 करोड़ देशवासियों की है। हर एक भारतीय हाफिज सईद और अजहर मसूद पर मादुरो जैसा ऑपरेशन करने की उम्मीद करता है, लेकिन ओवैसी इस मामले में भी सियासत कर रहे हैं। लगता है ओवैसी भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मटियामेट कर दिया था, आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया था। पाकिस्तान और उसकी आतंकी टोली को पता है कि अब उन्होंने भारत को छेड़ने की हिमाकत की तो उनको 6 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी के बयानबाजी से सियासत उफान पर है। कांग्रेस को भी मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। वहीं बीजेपी ओवैसी के बयान पर पलटवार करती नजर आई। अब बीएमसी का चुनाव है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं तो आतंकियों का मुद्दा उठाकर वोट बटोरने की फिराक में है। इसलिए मादुरो के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पब्लिक सब जानती है। मादुरो के बहाने उन्होंने शिगुफा छोड़कर चुनावी सियासत को चमकाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं वेनेजुला पर अमेरिकी अटैक से भले ही भारत सहमत ना हो, लेकिन भारत में ट्रम्प के स्टाइल में आतंक पर प्रहार की मांग उठने लगी है। AIMIM चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर डाली। ओवैसी ने कहा कि भारत को भी अब पाक में घुसकर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहा है ओवैसी ने, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुला को लेकर दुनिया हैरत में है। वहीं भारत में पाकिस्तान को सबक सिखाने की डिमांड आने लगी है। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को लाने की मांग बढ़ गई है और ये डिमांड कोई और नहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की है। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, तो भिजाकर उठाकर लाओ। वैसे ये चाहत 140 करोड़ देशवासियों की है। हर एक भारतीय हाफिज सईद और अजहर मसूद पर मादुरो जैसा ऑपरेशन करने की उम्मीद करता है, लेकिन ओवैसी इस मामले में भी सियासत कर रहे हैं। लगता है ओवैसी भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मटियामेट कर दिया था, आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया था। पाकिस्तान और उसकी आतंकी टोली को पता है कि अब उन्होंने भारत को छेड़ने की हिमाकत की तो उनको 6 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी के बयानबाजी से सियासत उफान पर है। कांग्रेस को भी मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। वहीं बीजेपी ओवैसी के बयान पर पलटवार करती नजर आई। अब BMC का चुनाव है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं तो आतंकियों का मुद्दा उठाकर वोट बटोरने की फिराक में है। इसलिए मादुरो के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पब्लिक सब जानती है। मादुरो के बहाने उन्होंने शिगुफा छोड़कर चुनावी सियासत को चमकाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं वेनेजुला पर अमेरिकी अटैक से भले ही भारत सहमत ना हो, लेकिन भारत में ट्रम्प के स्टाइल में आतंक पर प्रहार की मांग उठने लगी है। AIMIM चीफ ओवैसी ने पीएम मोदी से बड़ी मांग कर डाली। ओवैसी ने कहा कि भारत को भी अब पाक में घुसकर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहा है ओवैसी ने, आप भी इस रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुला को लेकर दुनिया हैरत में है। वहीं भारत में पाकिस्तान को सबक सिखाने की डिमांड आने लगी है। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को लाने की मांग बढ़ गई है और ये डिमांड कोई और नहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की है। अगर ट्रम्प कर सकता है तो क्या आप कम है? ट्रम्प कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, तो भिजाकर उठाकर लाओ। वैसे ये चाहत 140 करोड़ देशवासियों की है। हर एक भारतीय हाफिज सईद और अजहर मसूद पर मादुरो जैसा ऑपरेशन करने की उम्मीद करता है, लेकिन ओवैसी इस मामले में भी सियासत कर रहे हैं। लगता है ओवैसी भूल गए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मटियामेट कर दिया था, आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया था। पाकिस्तान और उसकी आतंकी टोली को पता है कि अब उन्होंने भारत को छेड़ने की हिमाकत की तो उनको 6 फीट नीचे दफन कर दिया जाएगा। लेकिन ओवैसी के बयानबाजी से सियासत उफान पर है। कांग्रेस को भी मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। वहीं बीजेपी ओवैसी के बयान पर पलटवार करती नजर आई। अब BMC का चुनाव है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं तो आतंकियों का मुद्दा उठाकर वोट बटोरने की फिराक में है। इसलिए मादुरो के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पब्लिक सब जानती है। मादुरो के बहाने उन्होंने शिगुफा छोड़कर चुनावी सियासत को चमकाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।